हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। जो दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। साइन 60 डिग्री के बराबर होगी, या cos 60 डिग्री के बराबर होगी, या tan 60 डिग्री के बराबर होगी, या साइन 30 डिग्री के बराबर होगी। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इस चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन हमारा दिया है 2 tan 30 डिग्री और अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा आपका 2 हो गया, और आपको मालूम है कि जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3। और ये हो जाएगा 1 + tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होगी, और ये आप इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, ये 2/√3 होगा, और अपान ये 1 होगा बेटा, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब ये 2/√3 होगा, और ये 3 1 जा 3, और आपका +1 होगा, और अपान ये 3 होगा आपका। अब ये आपका 2/√3 हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड होगा तो 4 आएगा, और 4 ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे A/B/C/D का रूल रहेगा, तो D आपका A के पास जाएगा, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, और 4 का इस √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 आएगा। अब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ पे हम 3 जो है ये 3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 और इंटू √3। √3 में √3 का मल्टीप्लाई होने पे 3 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 × √3। √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा आ जाएगा √3/2, और √3/2 जो होता है बेटा वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अर्थात साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अर्थात ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आपकी साइन 60 डिग्री की होगी। अर्थात यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। tan 90 के बराबर होगी, या 1 के बराबर होगी, या साइन 45 डिग्री के बराबर होगी, या 0 के बराबर होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - tan 45 डिग्री की बात करें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, अपान ये 1 + tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हमने स्क्वायर लगा लिया। अब ये 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अपान ये 1 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 में से 1 कैंसिल आउट होगा, 0 होगा, और 1 में 1 जुटेगा तो 2 आएगा। और बेटा 2 से अगर जो हम 0 में डिवाइड करें तो 2 से 0 में डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। अर्थात इसमें चारों विकल्प में विकल्प नंबर डी सही है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी 0 सही है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होता है? जब आप a का बार कितने के बराबर लेते हैं, मतलब a का मान कितना हम ले लें कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर हो। तो वैसे साइन 2a का तो फार्मूला होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में अब NCERT बेस्ड सिलेबस में ये साइन 2a का फार्मूला हटा दिया गया। वहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ हम इस चीज़ को इस तरीके से लगाएंगे कि बेटा हम यहाँ मान लेते हैं कि माना हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम a का मान स्टार्टिंग में 0 लेके चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो a का मान हमने 0 ले लिया। अब a का मान लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम 0 रखेंगे, तो साइन 2a बराबर ये हमने LHS साइड लिया और LHS साइड में हम a की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन आपका 2 हो गया और इनटू a की वैल्यू 0 लेंगे तो आप कह सकते हैं साइन 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। और हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री जो होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, LHS साइड हो गया, हमने ये LHS साइड में लिया। अब हम सवाल का RHS साइड लेते हैं, RHS साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा दिया है 2 साइन a, तो 2 साइन a हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया और साइन a की वैल्यू हम यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे, तो ये हमारा 0 हो गया और 2 गुणे साइन 0 डिग्री का जो मान आता है, आपको वैल्यू पता होगा बेटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अर्थात a का मान 0 डिग्री लेने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ रही है और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। अर्थात ये वैल्यू इस वैल्यू के तब बराबर होगी जब हम a का मान 0 डिग्री के बराबर लेंगे। अर्थात इस सवाल में जो विकल्प है वो विकल्प नंबर a 0 डिग्री करेक्ट है बेटा। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है, दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है? कॉस 60 डिग्री के, कि साइन 60 डिग्री के, कि tan 60 डिग्री के, कि साइन 30 डिग्री के। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन जो दिया है वो आपका क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री और अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी 1/√3 है, 1/√3 और अपान ये 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और ये आप यहाँ से स्क्वायर लगा सकते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा तो 2/√3 होगा और ये आपका 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा और √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये 3 एकन्नम 3 और ये -1 और बटे ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 2/√3 और 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा और a अपान में 3 हो जाएगा। अब a बाई b बाई c बाई d का हम इसमें रूल जब लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2√3 के पास जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपान ये √3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब कह रहा है ये cos 60 डिग्री के बराबर होगा इसकी वैल्यू, इसका अर्थ ये √3 आया है और cos 60 डिग्री की वैल्यू तो बेटा ये गलत है क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 1/2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपका √3/2 होता है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी √3 होती है। अर्थात इसमें जो विकल्प नंबर
सी सही है, tan 60 डिग्री वो विकल्प सही है, तो ये विकल्प नंबर सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि अतः विकल्प नंबर सी सही है बेटा। तो आशा करता हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके मुझको अवगत कराएं, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। और कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।